मेरी बात सुनकर हो सकता है आपके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक हंसी आ जाए, क्योंकि मैं आज बात कर रही हूँ आज़ादी की। वो आज़ादी जो 75-76 साल पहले मिल गई थी उसकी नहीं। मैं उस आज़ादी की बात कर रही हूँ जो हमें चाहिए, उस आदत से जो हमें भीड़ का हिस्सा बनाती है। मैं चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से हूँ तो मेरी सारी चिंताएं ज़्यादातर यूथ को लेकर होती हैं, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो बेरोज़गार घूम रहा है, जो महंगे महंगे कोचिंग जाता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बारी आती है तो कई बार उसको मन चाहे रिज़ल्ट नहीं मिलते। और फिर शुरू होता है पेरेंट्स का एलिगेशन, तुमको पहले ही कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था। और ये भीड़ का हिस्सा होने की ही बात है कि हम अपने 10th पास बच्चे को हॉस्टल में भेजना, कोचिंग सेंटर भेजना, महंगे से महंगे कोचिंग कराना शुरू कर देते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं। हम जो इस लायक हैं कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकें, महंगा सामान दिला सकें या कैसे भी करके उसकी सारी व्यवस्थाएं कर सकें। लेकिन जब हमने पढ़ाई की थी तो हमने 11वीं से शायद कोचिंग नहीं किया था, हमने अपनी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई को ताक पर नहीं रखा था। लेकिन आज के समय भीड़ का हिस्सा होने के कारण हम ऐसा करते हैं। अक्सर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो पढ़ाई में पिछड़े हुए हैं, उसका कारण ये है कि वो आपके सपनों को पूरा करने की दौड़ में हैं। वो स्कूल का सिलेबस भी पढ़ते हैं और उनके ऊपर प्रेशर कंपटीशन क्लियर करने का भी है। दूसरी बात ये, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल में प्रैक्टिस कराई जा सकती हैं। कोचिंग जहाँ पर लैब्स नहीं होती, जहाँ पर और दूसरी सुविधाएं नहीं होती, बच्चा जाता है, नोट्स बनाता है, रटता है, पास होता है और अच्छे नंबर ले आता है। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज स्कूल दे सकता है उससे वो वंचित रह जाता है। यह स्कूल जहाँ टीचर्स को बार बार ट्रेंड किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जो बच्चे तक पहुँचा सकती हैं, लेकिन नहीं पहुँचा पाते क्योंकि बच्चे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रही हूँ, बड़ी क्लासेस की बात कर रही हूँ, बच्चे स्कूल नहीं आते। और पेरेंट्स को भी ये सही लगता है कि ठीक है, कोचिंग जा रहा है, वहाँ पे आगे की तैयारी कर रहा है, स्कूल का क्या है, स्कूल तो सब ऐसे ही होते हैं, पढ़ाई तो कोई ख़ास होती नहीं है, बच्चा बता रहा था। और इसी लैग की वजह से आपकी गाड़ी कमाई और आपकी सालों, बच्चे की सालों की मेहनत जो उसने किसी दूसरे शहर में जाकर या सो कॉल्ड एजुकेशन हब, जिसको हम कोटा कहते हैं, वहाँ जाकर करी, लेकिन नतीजा वो नहीं आया जैसा आपको चाहिए था। उसने साल लगाया, 2 साल लगाया, वो डिप्रेस होने लगा, अपने ऊपर से उसका विश्वास ख़त्म होने लगा। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें स्कूल के लेवल पे बताई जा सकती थी वो उसने नहीं सीखी। फॉर्म कैसे भरना है ये टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, आपको पता है? फॉर्म कैसे भरना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, क्या क्या है जो नहीं करनी चाहिए, कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके सब्जेक्ट चॉइस में आप कहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़िए क्योंकि आपको लगता है यही ज़रूरी है, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी में आए चेंजेस से आप अपडेटेड नहीं होते। नतीजा किसको भुगतना पड़ता है? बच्चे को। तो ज़रूरत है आज़ादी की, भीड़ चाल से बाहर निकलने की और ये देखने की कि बच्चा पहले स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ ले, बर्डन कम होगा तो बहुत खुले मन से वो उस कोचिंग को अटेंड कर सकेगा जो उसके फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। सोच के देखिएगा।